हुआ करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। अगर मैं एग्जांपल लूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो हमारे सामने एक नजर आता है NH4OH और HCl नजर आता है। क्या आता है? NH4OH और HCl नजर आता है। इसमें NH4 प्लस आएगा और यहाँ से क्या आएगा? Cl माइनस, जो आपका साल्ट है। हाँ, साल्ट है ना। और मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो पार्ट होता है उसको स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। वो कभी भी पानी से रिएक्शन नहीं करता, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। इसका ये मतलब हुआ कि HCl से आने वाले पार्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो वीक बेस से कौन सा पार्ट आया था? NH4 प्लस। क्या आया था? आया था ना NH4 प्लस, आया ना NH4 प्लस। साल्ट बनाने के लिए क्या आया? वीक बेस से क्या आया? NH4 प्लस। HCl से क्या आया? Cl माइनस। बना क्या? साल्ट। हवा में पढ़ रहे हैं, हवाई ना, दानिशर वाला मेथड, हवा मेथड, ठीक है ना। तो NH4OH और HCl दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है। NH4OH और HCl, NH4Cl, NH4 प्लस आया, यहाँ से क्या आया? Cl माइनस। हमने एक नाम दिया था, व्हाट इज स्पेक्टेटर आयन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है। समझ में आया? H प्लस और OH माइनस को छोड़ के, किसको छोड़ के? H प्लस OH माइनस को छोड़ के। तो स्पेक्टेटर आयन कभी किससे नहीं रिएक्शन करेगा? पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। मींस कौन कर रहा होगा? कैटायन कर रहा होगा। ये हाथ में कैटायन है, NH4 प्लस है, मींस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है। हाँ, क्लियर हुआ ना कि यार आप तो साल्ट को देख के बता सकते हैं ना कि कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी, रटने की कोई जरूरत नहीं। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब कैटायन जब रिएक्शन कर रहा है, NH4 प्लस रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स NH4OH एंड NH4 प्लस रिएक्ट विद वाटर गिव्स। बताइए, जब NH4 प्लस पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NH4OH और H प्लस। सोल्यूशन में क्या दिख रहा है? H प्लस। सोल्यूशन इज एसिडिक, नेचर इज एसिडिक। और आप पहले तो जानते थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होगा तो सोल्यूशन को कैसा होना चाहिए था? एसिडिक होना चाहिए। और इस बात की पुष्टि हो रही है कि सोल्यूशन व्हाई नेचर इज एसिडिक, बिकॉज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और रीजन का अगर सवाल बनता है, अगर पूछा जाता है कि बताओ NH4Cl की मतलब एसिडिक नेचर का क्यों होता है, उसका आंसर क्या दोगे? क्योंकि उसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। प्रूफ करता है जब कैटायन ने रिएक्शन, यही रीजन है, वो कैसी होगी? एसिडिक। फिर उसमें हमने क्या बताया, पता KH कैसे निकाला जाएगा? अब बताओ कौन सा पार्ट आपने लिया था? वीक बेस लिया है ना, तो KH का फार्मूला KW अपान सुंदर सा KB, KW अपान KB। फिर मैंने बताया था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी के नाम से एक नाम और आता है, क्या? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इक्वल टू अंडर रूट, याद है? अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताओ? अंडर रूट K/C। सेम वे से सोचिए तो H इक्वल टू अंडर रूट KH/C। KH की वैल्यू रख दीजिए KW अपान K इंटू C। हो गया ना। पीएच का फार्मूला भी बताया था। पीएच का फार्मूला बताओ, ये एसिडिक है ना, नेचर कैसा है? एसिडिक की बात करें तो पीएच का आंसर कितना आना चाहिए? 7 से कम। तो 7 से कम तब आएगा जब उसके फार्मूले में माइनस होगा। तो पीएच इक्वल टू PKW, हाफ PKW। कौन सा W? हाफ PKW की वैल्यू कितनी होती है? 7 तो हो गई। PKW माने 14, 14/2 कितना हो गया? 7 माइनस हाफ PKB, हाफ माइनस हाफ log C, फार्मूला ऑफ द पीएच। क्या 3 फार्मूले इसमें थे? क्या तीनों मैंने बता दिया? दूसरे केस को अगर हम देखें तो क्या था हमारा?